बायोमोलिक्यूल्स हमने बात किया उससे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तीन कंडीशन बताया आपको। पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, अल्डोक्सी या कीटोक्सी ग्रुप होना चाहिए, एलेनिक ग्रुप, एंड एक तो भी कैलन सेंटर उसके अंदर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बात किया हमने क्लासिफिकेशन के बारे में, तीन टाइप क्लासिफिकेशन। पहले हमने क्या बात किया था? विभिन्न मॉलिक्यूलर साइज, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। एक सिंपल यूनिट होता है, फर्दर उसका एड्रेस होता नहीं है। ऑलिगोसैकेराइड 2 से लेके 10 तक के यूनिट्स कंबाइन होते हैं मोनोसैकेराइड्स, राइट। और पॉली में 10 से ऊपर के मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होके पॉलीसैकेराइड्स ना। ऑलिगो में डाइसैकेराइड्स तीन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। एंड पॉलीसैकेराइड्स मैंने बोला सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोज। मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे हैं, मैनोज, गैलेक्टोज, है ना। उनका स्ट्रक्चर्स भी आपने देखा। सेकंड क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन टेस्ट, reducing, non-reducing taste. शुगर्स मीठा होते हैं, नॉन शुगर्स उनका टेस्ट वैसा टेस्टलेस होते हैं जनरली। और फिर क्या डिफरेंस है? Sugars are crystal in nature, non-sugars are amorphous in nature, and then solubility. Sugars are soluble in water, non-sugars are insoluble in water. Sugars में कौन आते हैं? All the monosaccharides and oligosaccharides. और non-sugars में ये second classification. Third classification क्या है? Reducing and non-reducing sugars. Reducing मतलब फ्री एल्डिहाइड के ग्रुप में होना चाहिए, reducing होते हैं, नहीं है तो फिर नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और उस दौरान मैंने बताया था कि आज हम देखते हैं किसको बोलते हैं फ्री एल्डिहाइड। मोनोसैकेराइड्स है तो फ्री एल्डिहाइड यूज होगा ही होगा, तो ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। पॉली ऑलिगो में देखना पड़ेगा लिंकेज कैसा है, किसका लिंकेज कर रहा है, वो फ्री है कि नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कल हम देखेंगे। All the polysaccharides are non-reducing sugar. Non-reducing sugars. Oligo में कुछ reducing है, कुछ non-reducing। तो जो तीन हमारे सिलेबस में उनमें से सुक्रोज इज ए non-reducing sugar, maltose and lactose is a reducing sugar. This much we talked about. Also talked about DNL configuration. The last second carbon, terminal carbon से पहला वाला कार्बन होगा उस मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर OH का पोजीशन कहां पे? राइट साइड पे है तो D, लेफ्ट है तो L, sorry. ये DL कॉन्फ़िगरेशन। और एक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने DL पढ़ा था वो डेक्स्ट्रो लिवो। तो ये डेक्स्ट्रो लिवो को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस, प्लस और। तो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्लस माइनस साइन दिखाई देंगे एनसीईआरटी में रेफरेंस। उसके अंदर जब ये प्लस साइन आपको दिखता है उसके नाम समझना है कि वो डेक्स्ट्रो है। प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो एंड माइनस रिप्रेजेंट्स लिवो। क्या आप सभी को याद है डेक्स्ट्रो और लिवो? Yes, sir. Yes, sir. In which chapter did we study about dextro and livo? Stereoisomers. Stereoisomers 11th में पढ़ा हमने, 11वीं फिर 12th के अंदर ही पढ़ा। कहाँ पे? अल्काइल, हैलाइड, हाँ। अभी आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म a bit, राइट। 2 बार हम पढ़ चुके हैं इसको। तो डेक्स्ट्रो लिवो के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर कोई कंपाउंड है अपना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाता है, उसको एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा डेक्स्ट्रो और एक होगा लिवो। क्या डिफरेंस है? जब आप क्या करो, क्या पास करोगे इसमें सॉल्यूशन से आप पीपीएल पास करोगे। व्हाट इज पीपीएल बाय द वे? Photochromatic fluid. Polarized light. जब प्लेन सॉल्यूशन चेक करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव हैगी नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर लाइट डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा लाइट आया ऐसा ही वापस चला गया ऑप्टिकली इनएक्टिव है। किसी का तो माइक ऑन है तो मेरा आवाज
अब हम बैक कर रहे हैं। थैंक यू म्यूट ऑनलाइन। मेरा क्लास मुझे ही सुनाई दे रहा है। हाँ जी, दिक्कत है ना? तब अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये डेक्स्ट्रो तो लीवो होगा। अगर वो लाइट जो हमने पास किया पीपीएल वो टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो डेक्स्ट्रो ऑप्टिकल एक्टिव है। टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो राइट तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट तो लीवो। तो आपस में इसलिए बताया बिकॉज आई एक बात बोलने वाला हूँ वहां पे वापस कंसेप्ट लगने वाला है इसके वाला। यहाँ तक से वो क्लियरिटी है, सबको दिक्कत है? दिक्कत है? क्लियर सर। सबको दिक्कत नहीं है, ऐसे पूछना आपको दिक्कत है? हम बोल रहे हैं हाँ दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, हर बात में दिक्कत है, सब भूल गए। याद है? याद है? याद है ना सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ याद है। तो प्लस माइनस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ठीक है? हियर बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज़ ऑलरेडी यहाँ पे डीएल यूज कर रहे हैं ना, तो दो बार डी दो बार एल यूज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या कि डीएल कॉन्फिगरेशन को डीएल यूज किया है और डेक्स्ट्रो लीवो को प्लस और माइनस की। और ऐसे भी डेक्स्ट्रो लीवो का हम कैपिटल डी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट नहीं कर देते, वी रिप्रेजेंट स्मॉल डेक्स्ट्रो लीवो को स्मॉल डी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो आइसोमरिज्म के अंदर। जबकि यहाँ पे डीएल कॉन्फिगरेशन वो कैसा है? कैपिटल डी कैपिटल एल। दोनों में डिफरेंस समझना है, कैपिटल स्मॉल समझना है। तो अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने बोला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो साइक्लिक फॉर्म भी होता है, तो साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज देखते हैं। साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मैं एकदम सीक्वेंस में नहीं पढ़ाने वाला हूँ किताब में, ठीक है ना? जो सीक्वेंस एनसीईआरटी में है उस सीक्वेंस से फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना मन का मान, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है कि ये पहले पढ़ाना चाहिए, इसको लिंक करके पढ़ाना चाहिए, लिंक लगना चाहिए ना टॉपिक से टॉपिक, तो वैसे पढ़ाऊंगा। तो पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज का हम साइक्लिक फॉर्म देख लेते हैं। ये बताता हूँ साइक्लिक फॉर्म बनता कैसे, मतलब खुद भी अगर आप भूल गए एग्जाम में याद है तो आप खुद बना सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको फिशर फॉर्म पता होना चाहिए। मतलब नॉर्मल सा चेन फॉर्म है, जैसा है ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज कैसा है? कुल मिला के 6 कार्बन। देखो अभी कभी याद नहीं किया, ऐसे बना रहा हूँ खड़गी। ग्लूकोज में ऊपर क्या होता है, खोपड़ी में क्या होता है उसका? अल्डिहाइड। एल्डिहाइड अल्डोस एंड फ्रक्टोज क्या है? कीटोस। कीटोज है। तो ऊपर होगा CH2 ग्लूकोज का और नीचे लगा देना CH2, आगे तो अल्कोहल ही है ना। कुल मिला के 6 कार्बन है, 1 2 हो गए, कितने बचे और 4 बचे, 1 2 3 4, मतलब ये बीच में क्या है? कार्बन है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिस पॉइंट्स आर कार्बन। 6 कार्बन हो गए। तब अगर आप ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करेंगे टॉकिंग अबाउट विच ग्लूकोज? डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है सभी, जो भी आप डाइसैकेराइड्स सब देखते हो या पॉलीसैकेराइड्स है, वो सब जो ग्लूकोज मिलते हैं ना आपको, ये सब डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज नहीं। डी ग्लूकोज देखेंगे तो डी ग्लूकोज में लास्ट सेकंड कार्बन OH कहां पे होगा? राइट साइड पे, राइट साइड। ये है OH OH H OH, ऐसा होगा, देखिए ये ना, देख लो हाँ सर। OH 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 H OH, या बीच का बस एक कार्बन जो है बीच वाला कार्बन नंबर 3, फिर OH जो है लेफ्ट साइड पे, उतना ही फर्क। तो आपने फिर गलत लिखा है,
अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, एक मिनट। कुछ महान आत्माएं यहाँ पे जो बैठे हैं वो बोल रहे हैं ग्लूकोज इज ए कीटोस, मैंने ऐसे बोला? नहीं, मैंने क्या बोला कल? it is an aldose. फ्रक्टोज एक ही है जो कीटोस है। सिंपल है भाई, जिसमें कीटो लॉजिक लगा हो यार, जिसमें कीटोन ग्रुप है वो कीटोस होगा, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्डोस होगा। इसमें रटने वाली क्या बात? ये कौन सा ग्रुप है? सीएचओ क्या कीटोन है? अल्डिहाइड है ना, ये अल्डोस है। हाँ, ये अब ये तो आपका नॉर्मल ग्लूकोज हो गया, इसको हमें बनाना है साइक्लिक ग्लूकोज। अब तो और चीजें मैंने कल आपको बताया, प्यूरोनोस है, पायरेनोस। Pyrenees. प्यूरोनोस एंड पायरेनोस भी होते हैं इसके। What is that? Pyranos, Pyranos. Pyranos is a five-membered ring. Sorry, क्या बोला मैंने अभी? Pyrenees is a 5-membered. Pyranos is a six-membered ring, and Pyranos is a five-membered ring. तो ग्लूकोज जो है पायरेनोस बनाता है। सिंपल है। हमने अल्डिहाइड चैप्टर में हेमी एसिटाल और एसिटाल Yes, sir. फॉर्मेशन क्या याद है? वही एसिटाल फॉर्मेशन जो रिएक्शन है यहाँ पे करेंगे। तो हेमी एसिटाल एसिटाल फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में? अल्डिहाइड और अल्कोहल। इट्स द रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? इसको पानी में जला दे। एल्डिहाइड ये बॉन्ड टूटेगा, वो माइनस और सी प्लस बन गया। ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल का यहाँ पे हम ये H प्लस को निकाल के यहाँ बनेगा O माइनस। H प्लस कहाँ चला जाएगा? O माइनस, ये O माइनस के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा उसके ऊपर। विल इट लुक लाइक दिस? ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। चार, ये वाला O है, OH H now ये O माइनस पे क्या आएगा? ये H प्लस जाएगा ना, ये बन जाएगा OH, ठीक है। इस साइड पे हाइड्रोजन ऐसे कैसे ही है, ध्यान से देखना। अब ये कार्बन में प्लस आ गया और इस ऑप्शन माइनस आ गया, तो ये प्लस और माइनस बॉन्ड बनेगा। ये C प्लस और ये O माइनस मिलकर बॉन्ड हमने बना दिया। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक फॉर्म बनाने के लिए जो उसमें अल्डिहाइड कीटोन होगा उसके थ्रू हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल फॉर्मेशन। अभी इसका एच निकाला ना हमने, इसका एच निकाला हो गया, वो इसके पास इधर आ गया एच, और ये C प्लस और O मिलकर बॉन्ड बन गया जो है साइक्लिक फॉर्म। बना लिया? समझे कैसे बनाया? Yes, sir. एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ तो अपने आप आ जाएगा। Done, sir. बताऊंगा कंडेंसर
नजर लगा दी डन एवरीबॉडी। इसका नामकरण कैसे होगा? इसका नामकरण करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल जिससे बना है वो कौन सा मॉलिक्यूल, ये क्या है? डी D-glucose. क्या ये डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज से बना है साइक्लिक फॉर्म, जिसका हमें ग्लूकोज आएगा डी ग्लूको, डी ग्लूको। इसके बाद क्या होगा? ये फ्यूरानोस है कि पायरानोस है? मतलब आपको देखना है Pyranose. कि 5 मेंबर रिंग बना। देखो आप इस रिंग कितने लोग हैं इस रिंग के अंदर? 1 2 3 4 5 और एक ऑप्शन 6 है ना। कुल मिला के 6 लोग ये रिंग फॉर्मेशन बना रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म बना रहे हैं। अगर 6 मेंबर रिंग है तो वो पायरानोस। If it forms a 6-membered ring, it is called as pyranose. क्या होगा? D-glucopyranose. D-glucopyranose. एक और चीज भी आगे आता है, अल्फा बीटा भी आता है। अल्फा D-glucopyranose एंड बीटा D-glucopyranose। ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा डिपेंड करेगा ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से आपका ये बन रहा है एसिटाइल बन रहा है ना, ऑलरेडी कार्बन, इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। This carbon is called as anomeric carbon. Anomeric. This aldehyde carbon is called as anomeric carbon. हमें देखना है कि इस एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है। अगर एनोमरिक कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन राइट साइड पे है, ये अल्फा ग्लूकोज। अगर लेफ्ट साइड पे है तो बीटा ग्लूकोज। डीएल जैसा ही है, पर डीएल कहाँ पे है? नॉर्मल मॉलिक्यूल में। अब इस मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा नहीं होगा, साइक्लिक फॉर्म के अंदर अल्फा बीटा आएगा, बिकॉज़ यहां पे एनोमरिक कार्बन बॉन्ड बना साइक्लिक फॉर्म के। ये एनोमरिक कार्बन के ऊपर अगर OH का पोजीशन राइट साइड पे है, उसको लिखना अल्फा। लिखना मेरी बातों को प्लीज, है ना। If OH group is present on the right side of anomeric carbon, it is alpha. If OH group is present on the left side, it is beta. इसको हम बीटा बोलेंगे, अल्फा बीटा कार्बन कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे। इसका पूरा नाम क्या होगा? संपूर्ण नाम क्या होगा? अब इस केस में मैंने OH कहाँ लगा दिया है? राइट पे लगा दिया है। इसका नाम क्या होगा? अल्फा। अल्फा। और ये डी है कि एल है? किससे बना है? डी से बना है। अल्फा डी, इससे ग्लूकोज है ना, तो अल्फा डी ग्लूको बना है 6 नंबर रिंग, यह अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। अब इसमें एक्चुअली प्लस माइनस भी आता है, पर वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अल्फा बीटा डी एल ये सारे कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं पोजीशन देख, पर वो प्लस है कि माइनस है ये तो एक्सपेरिमेंटल है। ये तो एक्सपेरिमेंटल है, हम लिखते हैं पर किताब में लिखा होता है ऑलरेडी पता किया हुआ। We can't say. We can say this. किसी को शंका यहाँ तक? फ्यूरानोस वो भी आएगा, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज बनाता है फ्यूरानोस, डायमंड रिंग बनाता है, ग्लूकोज बनाता है सिस्टम। अगर मैं आपको बोलूं कि बीटा डी ग्लूको पायरेनोस बनाइए, क्या बना सकते हैं? बनाइए बनाइए। Yes, sir. ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर बीटा डी ग्लूको पायरेनोस। ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर बीटा डी ग्लूको पायरेनोस। कोशिश करिए कि बिना देखे आप सारी चीजों को इतना
ताकि आपके दिमाग में बैठे। ग्रेजुएट एग्जाम तो आप देख इसीलिए बिना देखे लेने के लिए आपको ये पॉसिबल है। Done, everybody? OH. ये क्या था? डी। ये डी है। अब मुझे क्या चाहिए था? बीटा। ये कार्बन एरोमेटिक कार्बन है, ये एरोमेटिक कार्बन पे मुझे डालना है लेफ्ट साइड OH। बस बन गया। ऐसे बना आपने, चेक कर लीजिए। दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोपायरनोस। थोड़ा ना समझ लो। यस सर। ऐसे ही हम बनाते हैं फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म। अच्छा, फ्रक्टोज से पहले नॉर्मल फॉर्म को बना दे। साइक्लिक प्रॉपर से चेक कर लो। ये फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है ना, और कीटोन कभी एंड पे नहीं हो सकता है। कीटोन कभी नहीं है, सेकेंड कार्बन पे होता है। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही चेक कर लीजिए। सही है सर। ऐसे याद कर लिया, 3 ओएच और 1 ओएच माना जाता है। ग्लूकोज में ऐसे होता है ना, फ्रक्टोज में ऐसा 3 ओएच होगा, 1 ओएच माना जाता है। कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। ये आपका कौन सा फ्रक्टोज? डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज। जनरली इन जनरल जो है ना, फैक्ट अगर हम बात करें, जो डी ग्लूकोज है, जो डी ग्लूकोज हम लेते हैं, डी ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो होता है, और डी फ्रक्टोज जो है लीवो। दिस आर फैक्ट्स। तो इसलिए जब भी आपको डी ग्लूकोज दिखाई देगा, ब्रैकेट में प्लस दिखाई देगा, डी प्लस ग्लूकोज दिखाई देगा, क्योंकि डी ग्लूकोज कैसा है? डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड डी फ्रक्टोज कैसा है? लेवो रोटेटरी, लेवो। डेक्स्ट्रो। समझ रहे हो ना? तो लिख भी रहे हो। अब इससे बनाएंगे सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ से अब फिर यहाँ से हम एक्सप्रेस को निकाल देंगे या माइनस आ जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 ही आइटम्स जो रिंग बनाएंगे, बिकॉज एक कार्बन ऊपर चला गया, वो रिंग के अंदर नहीं आएगा, रिंग के बाहर इसको अटैच रहेगा, इसलिए फ्यूरानोस बोलते हैं। तो फ्रक्टोज जो है सिर्फ 5 रिंग बनाता है, और याद रखना भी आसान है। कौन बनाएगा? फ्यूरानोस। कौन बनाएगा? ग्लूकोज। फ्रक्टोज बनाएगा फ्यूरानोस। एफ 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 एफ। तो क्या होगा? यहाँ पे करंट आ जाएगा प्लस चार्ज। ये प्लस को हम जोड़ेंगे O माइनस से, और इसको जोड़ेंगे हम O माइनस से। अब वापस से अल्फा बीटा किस तरह डिपेंड होगा कि यहाँ पे OH लगाऊं, यहाँ पे SOH लगाऊं, कि किधर क्या लगा लूं। क्या बना है? बीटा बनाते हैं, बीटा बना लेते हैं।
3 4 है ना। यहाँ पे ये कार्बन पे इधर OH लगा दिया और उसको वहां ले गए ताकि ऊपर से ऐसे बॉन्ड बना सके साइड पे। हमने यहाँ पे OH और H। किसी को दिक्कत? इधर 5 मेंबर रहे ये क्या? अच्छा तो अल्फा बना दिया, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा बना लेना फिर आप। दिस इज, इसका नाम क्या बोलेंगे? अल्फा। इसलिए क्या है? डी फ्रक्टोज है, तो अल्फा डी फ्रक्टो यूरानोस। तो बस अनुमेरिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप राइट साइड। पीछे बैठे हैं बच्चे, आगे क्या? सर मैडम सर अभी आपने स्टेटमेंट बोला था ना कि डी फ्रक्टोस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसके बाद डी डैश इज क्या बोल रहे? डी डैश उसके आगे लेवो लेवो रोटेटरी, ठीक है, इट्स लेवो। ये डैश है, माइनस नहीं। माइनस प्लस हाँ, लगाने की बोला आपको, मैं लगा नहीं रहा हूँ। प्लस माइनस में नहीं बता रहा हूँ, किताब में लिखा होता मैं नहीं बता रहा हूँ। ये डी के ब्रैकेट में लिखा है, डी के ब्रैकेट, तो डी लिखा है ना, तो उसके ब्रैकेट में माइनस साइन आएगा। आप देखो किताब, माइनस में ले वो, अगर डी के ब्रैकेट में प्लस है मतलब वो नेक्स्ट है क्या सर? जस्ट आधे घंटे पहले ऐसे पढ़ रहा हूँ जैसे कि बहुत नाश्ता में है ना, आसान। It is not more difficult than Bhagavad Gita. गीता को समझ सकता है देखिए, इस मैथ फटाफट दिमाग में चला जाता है। आप हर दिन मेडिटेशन करोगे, अगर आपका माइंड फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, अगर दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भरे होंगे, नेगेटिव भरे नहीं होंगे, तो कोई चीज बड़ा बड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज़ बहुत जगह है ना पॉजिटिविटी भरा हुआ, नेगेटिविटी के बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। डन दिस ऑल। यस सर। एक और बात बताऊं, जो हम डायग्राम्स बना रहे हैं ना, उसको बोलते हैं पिक्चर डायग्राम्स। क्या बोलते हैं? पिक्चर प्रोजेक्शन। जो हम बना रहे थे ना, वो क्या है? पिक्चर प्रोजेक्शन। तो एनसीईआरटी में क्या दिया आपको? अवार्ड दिया है। ये पिक्चर है, ठीक है, अवार्ड प्रोजेक्शन। तो एनसीईआरटी में आपको अवार्ड प्रोजेक्शन और एग्जाम में भी मैक्सिमम अबाउट प्रोजेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, वही डायग्राम सबको दिए रहते हैं। एक होता है फिशर प्रोजेक्शन, जो अभी आपने देखा, डायरेक्टली हमने उससे जोड़ दिया साइक्लिक फॉर्म। अबाउट प्रोजेक्शन होता है, और एक क्या होता है? अबाउट प्रोजेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप फिशर से अबाउट में कन्वर्ट करते हैं। अबाउट देखा आपने? एनसीईआरटी पढ़ा करते कल जाके पढ़ा नहीं? हाँ, हमने पढ़ा। किसने किसने गलती से एनसीईआरटी पढ़ लिया कल? एक ने पढ़ा गलती से, और
हमें गरज ही नहीं है पढ़ने की, हमें गरज आंसर है। मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी पढ़ना है कंपलसरी। थ्योरेटिकल चैप्टर्स एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनेंगे, बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे, नो डाउट। आप जेईई मेंस दो या नीट दो या कुछ भी दो, इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। आ गया तो मुझे कुछ बोलना। अब तक का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत रहेगा तो बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहेगा नहीं एनसीईआरटी देखो, करते देख तो लगेगा तो क्या। तो पिक्चर्स है बनाना है और ऐसे है ना, तो हम हैवॉक प्रोजेक्शन देखेंगे और मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट करने का। अगर इनको हैवॉक प्रोजेक्शन लर्न करना मुश्किल जाता है, पिक्चर वाला आता है ना, तो लर्न हो गया आपको, पिक्चर अगर लर्न हो गया तो उससे हैवॉक में कन्वर्ट करते आना चाहिए, तो फिर उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाउ टू कन्वर्ट उसको मैं आपको टेक्निक हैवॉक होता है कुछ ऐसे। क्या किया तुमने? ये तो कर रही थी। कोशिश करने वालों की कोशिश करने वालों की हार नहीं तुम्हारे और देख रहा था। हैवॉक हैवॉक बोल रहे हैं तो आप दिमाग में आ ही नहीं रहा हैवॉक हैवॉक क्या है, क्या क्या सिखाने वाले हैं आप, निकालो तो बहुत टेक्निक बताता हूँ कैसे दिख रहा है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हैवॉक प्रोजेक्शन है ना, ये क्या है, फिशर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हैवॉक प्रोजेक्शन, ये भी हैवॉक प्रोजेक्शन, ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। समझ रहे हैं, ऐसा वाला प्रॉपर साइकिल 6 नंबर ट्रांजिस्टर तरीके। तो अभी हम ऐसा वाला इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला, फिशर को हम बनाएंगे गाया ऑलरेडी, मैंने पानी भी गाया। हाँ। तो पहले फिशर ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें कन्वर्ट करता हूँ हैवॉक में। ध्यानपूर्वक देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, टेक्निक बड़े से आएगा आपको, मैं दिखा रहा हूँ। साइंस को भूल गया। पहले हम बनाते हैं फिशर, मदद करो मुझे बनाने में। 1 2 3 और नीचे डालो CS2 ऊपर क्या डालो साइक्लिक फॉर्म बनाना है। सी अब क्या बीटा चाहिए अल्फा चाहिए, अल्फा देते हैं बिकॉज सुक्रोज के अंदर हमने बोला था जब सुक्रोज को आप करोगे हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलेगा, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। फ्रक्टोज मिलेगा। जो ग्लूकोज आपको मिलता है ना वो अल्फा ग्लूकोज मिलता है, जो फ्रक्टोज आपको मिलता है ना वो अल्फा फ्रक्टोज मिलता है, अल्फा अल्फा मिलता है। जब माल्टोज को आप करते हो हाइड्रोलिसिस क्या मिलता है, 2 मोल ग्लूकोज मिलते हैं, वो दोनों अल्फा अल्फा ही होते हैं। यू गेट अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। उसी प्रकार से जब लैक्टोज को आप करते हो हाइड्रोलिसिस क्या मिलता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आपको यहाँ पे ग्लूकोज कौन सा मिलता है, बीटा मिलता है अल्फा नहीं मिलता है। लैक्टोज में क्या मिलता है आपको, बीटा ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज और माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना। पूछ सकता है ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे,
कौन सा ग्लूकोज में? दो ऑप्शन दे, दोनों में ग्लूकोज दिया रहेगा, पर एक अल्फा और एक बीटा। अटक गया फिर वहां पे। गैलेक्टोज दोनों, या तो दोनों बीटा या दोनों अल्फा, ऐसे है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो मेजॉरिटी कौन है? अल्फा अल्फा है ना, तो अल्फा वाला लेते हैं, अल्फा ग्लूकोज लेते हैं। बीटा तो बना ही सकते हो इधर। अब अल्फा मतलब राइट साइड पे OH, इसको जोड़ देते हैं OH OH OH, है ना। बार बार बना रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो। कॉल पेस्टेड फ्रॉम द नेट, इजी नेट फैसिलिटी है, उस कॉपी करो, पेस्ट कर दो, तो उससे लर्न नहीं होगा। बात वही करने वाला हूँ, और डाइसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स पर स्टार्टिंग। ये बेसिक, ये मॉलिक्यूल आप समझ गए तो वापस बाकी आप जोड़ना ही, और क्या। अब इसको करना है हेवॉर्थ में। अब stop writing every word. Now observe carefully what I am doing and do not disturb me and forget. ठीक है? So observe carefully. ये है 6 नंबर रिंग, राइट? तो बना दो 6 नंबर रिंग। अच्छा लगा, बहुत लगा मिल गया। अच्छा लगा। ब्लू मतलब कौन? ब्लू मतलब कौन? ब्लू मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण का रंग ब्लू था ना। और ग्रीन मतलब भगवान राम, पाकिस्तान नहीं। ग्रीन रंग भगवान राम का है, तो बेसिकली भी पाकिस्तानी भगवान राम प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज आप अल्लाह बोलो, राम बोलो, कृष्णा बोलो, एक ही है, सबका मालिक एक, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ग्रीन मतलब भगवान राम की आदत है। येलो मतलब कौन? तुम्हारा काय भाई कुछ पता है कि कुछ नहीं पता। चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड चैतन्य, वो भी नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं। सर येलो का क्या बताया आपने? 4 रंग में 4 युग में अवतार देते हैं। इट टेक्स व्हाइट, रेड, येलो, ग्रीन। ब्लू स्वयं भगवान अवतार क्यों नहीं? कृष्णा स्वयं भगवान अवतार नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इस पे बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे बना लिया, ऐसा ही बनाना। ऑक्सीजन यहीं पे आना चाहिए जहां मैंने लोकेट किया है। ऐसा आपको 6 नंबर में बना देना है, ठीक है। बनाने के बाद डंडे के बीच में ऐसे मतलब वहां पे लगाना है एच या जो भी है। सेकंड स्टेप देख लिया। फर्स्ट स्टेप आपने सेंटीमीटर में 6 मीटर यहाँ वो लगा दिया आपने। मैं करता हूँ यहाँ पे कार्बन को नंबरिंग कर देता हूँ ताकि समझ में आए यहाँ पे कौन सा कार्बन कौन है। 1 2 3 4 5, these are the 5 carbons। ये होना चाहिए 6। तो 6 कार्बन यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन है पता होना चाहिए ना हमको। क्या भी नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, नंबर वो ब्लू चाहिए था। 1 2 3 4 5, छठवा कहाँ गया? ये साइकिल में है ना। तो 5th कार्बन तो है, 6 कार्बन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 5th कार्बन है, 6 कार्बन है। स्टेप नंबर 3 इज ये 6 कार्बन को हमेशा कब कब हमेशा ऊपर ही लगाना है, ये कभी नीचे नहीं आएगा। वो अल्फा हो या बीटा, CH2 होवे जो लास्ट वाला कार्बन कार्बन हमेशा ऊपर ही होगा कंपल्सरी। ठीक है, ये आपका 6 कार्बन। स्टेप हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब आपको लगाना है हर कार्बन पे 2 साइड है ना, ऐसे यहाँ पे राइट लेफ्ट 2 लोग हैं, ऐसे यहाँ पे ऊपर नीचे, या राइट लेफ्ट है यहाँ पे ऊपर नीचे, उतना ही फर्क है।
तो जो भी राइट साइड पे है वो नीचे आए और जो भी लेफ्ट साइड पे हो ऊपर बनाना है। राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर। तो ये फर्स्ट कारण पे कौन है? OH और H। OH कहाँ पे है? राइट पे है। कहाँ बनाएंगे? नीचे बनाएंगे। उसके बाद इस पे सेकंड पे OH, ये भी राइट पे है, नीचे। यहाँ पे H है, यहाँ पे OH, बाकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे H। सर वीडियो पॉज हो गया है। क्यों पॉज हो गया है भाई? मुझे नहीं पता सर। सिर्फ तनिष्क नहीं सर, दिख रहा है सर। पॉज हो गया है। दिख रहा है सर। बाकियों को दिख रहा है वीडियो सर क्लियर? दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। यस सर। चेक योर ओन। सर ओके सॉरी सर। क्या हुआ? गड़बड़ हो गया? नहीं ना? बराबर है ना? सिंपल है। C2OH होना है यहाँ पे। इस तार में कौन H है ना इधर? नीचे बना दो। ये हो गया हैवॉर्थ प्रोसेस। किसका हमने बनाया? हैवॉर्थ प्रोसेस में कौन सा मॉलिक्यूल है? नाम देख लो। ये क्या अल्फा की बेटा? दिस इज अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का ये हैवॉर्थ प्रोसेस। इजी है। बस कंट्रोल कहाँ हो सकता है? या तो आप पूरा पूरा ही भूल जाएंगे, है ना? या कुछ लोग थोड़ा अगर फॉलो कर ले मुझे गलती से, तो फिर एक आध स्टेप में कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा? लेफ्ट को नीचे की, राइट को नीचे को ऊपर, है ना? यहाँ कुछ तो बना, टेक्निक बना। बाकी मैंने क्या बोला? राइट को नीचे, आप याद रखते हैं। कल होगा राइट ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट नीचे, फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो राइट को नीचे बोलने क्या लॉजिक? नीचे, हाँ इसका लॉजिक है, बोलती रेड, रेड मतलब आर मतलब राइट, डी मतलब डाउन। आर डी रेड, सबका अपना लॉजिक लगाइए। मुझे ऐसे याद नहीं है, ऊपर टाइम लॉजिक स्टेट पर लॉजिक याद रहे। कुछ गाउटी गाउटी एग्जांपल सोच रहे हैं। हाँ क्या? रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, ब्लू ब्लू क्यों याद रखने? रेड ब्लू में ब्लू ब्लू समाई वर्ड टेक्निकल है। आप अपने लिए कुछ बनाइए, अपने लिए कुछ। अभी एक मैं आपको पिक्चर दूंगा, आपके उससे हैवॉर्थ में कन्वर्ट देखिए, आपको समझ में। मैं आपको ऐसे ही रैंडम दे रहा हूँ, कन्वर्ट पिक्चर टू हैवॉर्थ। वेट मिनट, ये मैंने आपको एक पिक्चर दे दिया है, इसको आप हैवॉर्थ में कन्वर्ट करके बताइए। कन्वर्ट टू हैवॉर्थ।
सबने बना लिया? नहीं बनाया। ये बनाया था, ये बनाया था और आने क्या? मुंबई में है ऐसे ट्रैवलिंग हम मुंबई ले जाते हैं। हम उधर है, उधर जाता है। Main family is related to relative to इसका उद्देश्य है कि माता पिता में तो बाकी सब जगह संबंधित तो उनसे मिलने के लिए बार बार वहाँ रक्षा होता है उनका नहीं होगा चेक कर लीजिए भैया अभी आपको बराबर हैगी नहीं है। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, बनाओ ऐसे, उसके बाद लकीर खींचो ऐसे ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। ये है 1 2 3 4 5 यहाँ पे CS2H लगा दिया थर्ड स्टेप। अब जो राइट साइड पे है वो ऊपर, राइट पे है वो अभी कैसे मुझे राइट मतलब ये तो फर्स्ट कार्बन OH, सेकंड पे है H, थर्ड पे है H, उसके बाद OH, बाकी सब कितने लोगों को मिला सही उत्तर? माय गॉड, एवरीबॉडी गुड। मतलब मेरे बनाने की बात में था क्या बनाने की बात तो आप समझ गया ना, बस को प्रैक्टिस देना पड़ेगा तभी आप याद। और जैसे मैंने बताया वैसे ही प्रैक्टिस करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आप कॉपी पेस्ट करना। ये हो गया भाई कौन, ग्लूकोज। वैसे ही फ्रक्टोज भी बना सकते हैं हम। तो फ्रक्टोज का पहले हम बनाते हैं फिक्सर पोजीशन कैसा होता है साइक्लिक। एक दो तीन 3 4 3 4 5 और छठा होता है यहाँ पे ना, डिपेंडिंग ऑन अल्फा है कि बीटा। इसको बनाएंगे हम साइक्लिक OH और यहाँ पे right, this is your what, which fructose, बीटा क्या अल्फा, अल्फा डी फ्रक्टोज या फ्रक्टो फ्यूरानोस, राइट, इसका नाम भी देना अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोस। इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ देखना ये अभी 6 नंबर रिंग नहीं है, 5 नंबर रिंग, जो मैंने पता है 6 नंबर रिंग देता। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, पहले वैसे ये तो 5 नंबर एक बार ऐसे बना लो।
फिर वापस स्टडी की शुरू पॉलीमरी करते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो सेकेंड कार्बन आपका एनोमरिक कार्बन है, यह आपका सेकेंड कार्बन है जिसको अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन CH2OH। अब इसका फिक्स नहीं होगा, इसका पोजीशन किस पे डिपेंड होगा, OH के ऊपर, है ना। ये अल्फा है कि बीटा है। तो अब ये क्या बना हमने, अल्फा। तो OH यहाँ पे राइट पे मतलब नीचे आएगा, तो OH नीचे आएगा तो CH2OH ऊपर जाएगा। अगर हमने बनाया होता इसके बीटा तो फिर OH ऊपर CH2OH नीचे, ये पोजीशन फिक्स नहीं होगा। पहले किसका बोला था, लास्ट वाला कार्बन, कार्बन 6 हमेशा हमेशा इसके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, 5th के ऊपर। अच्छा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। 6th कार्बन कहां हमेशा ऊपर होगा, यहां बनाएंगे CH2OH, 6 कार्बन आ गया। अब आगे चला थर्ड कार्बन पे कौन इधर H है, OH रहेगा ऊपर, यहाँ पे OH है, सिंपल है। थोड़ा ना समझ लो, OH राइट पे नीचे है, जो फ्यूरान है ना, फ्यूरान इज 5 मेंबर रिंग, है ना, ऐसा होता है फ्यूरान ना, जैसा इसी नाम से हुआ है कि फ्यूरान इज अ 5 मेंबर रिंग, एंड ये भी है 5 मेंबर रिंग, इसका डेरिवेटिव ऐसा है, उसका नाम फ्यूरनोस पड़ा है, वो डिराइव नहीं हुआ। Everybody, are you all clear with cyclic structures, how to draw them, and Fisher and Hayward? पता है ये बात, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे मैंने बोला एनोमरिक कार्बन, वर्ड यूज किया मैंने, याद है। तो ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा है, 1 की 2, कार्बन 1 की 2, 1 अल्डेहाइड है ना, 1 फर्स्ट पोजीशन पे है। और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन है, कीटोन वाला एनोमरिक कार्बन। अब इस एनोमरिक कार्बन पे OH का पोजीशन बदलने से हमने बोला एक बोलते हैं अल्फा, एक बोलते हैं बीटा। दिस अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें, दिस अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एज एनोमर्स, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। वैसे ही अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर कॉल्ड एज एनोमर्स। एनोमर्स में क्या अंतर है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो एनोमर्स ऐसे एनोमर्स, देख चुके हैं। Anomers are those who have same molecular, they have same molecular formula. What is the difference? They have same molecular formula, but they differ in the position of OH group. They differ in the position of OH group at anomeric carbon. They have same molecular formula, but differ in the position of OH group at anomeric carbon. Huh? Am I right? If OH group is present at the right side, it is called as alpha form. Left side beta form. This alpha and beta are anomers. Example लिख लो, alpha beta glucose and beta, alpha D glucose and beta D glucose are anomers. उदाहरण कैसे लिख लो, alpha beta anomers.
उसको एनोमर्स। तो देखिए मैंने कल आपको बोला आखिरी मुद्दा जो आज का हम बात करने वाले, बस कल मैंने कमिटमेंट आपको दिया था कि आज बताऊंगा बातों बातों में बोला भी क्यों सुक्रोज जो है रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, बाकी दोनों है। अभी लिंकेज फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो आप देख लो लिंक, यहाँ पे कोई लिंक हम बनाएंगे। जब दो मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते हैं, ये सब क्या थे, मोनोसैकेराइड, सिंगल सिंगल सिंगल। अब फॉर एग्जांपल ये जो अपना फ्रक्टोज है, ये बोलता है मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं किससे, ग्लूकोज से, तो ये आपस में लिंक करेंगे। दिख रहा है सभी को? अब यहाँ देखिए फ्रक्टोज ने आपस में क्या किया है, लिंक कर लिया। कैसा लिंक है? अब एक्चुअली में यहाँ पे ग्लूकोज के पास क्या था, ये बॉन्ड, यहाँ OH था नीचे, फिर OH था, और यहाँ पे क्या है, H है। यहाँ पे क्या H था, किसका, फ्रक्टोज का। यहाँ पे H है कि OH? इसने मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दिया। यहाँ देखो, यहाँ पे इस तरफ देखो, ये CH2H और H है ना, जो फ्रक्टोज हमने बनाया है उसको एग्जैक्टली लिंक बनाना था उनको आपस में, उस मॉलिक्यूल एग्जैक्टली ऐसे उल्टा पलट दिया है, या फ्लिप बोलते हैं, फ्लिप कर दिया है। तो यहाँ पे OH उसका भी फ्लिप करेंगे तो कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 2, यहाँ कार्बन 2 है, नंबर समझ में आया, कार्बन समझ में आया। ये कार्बन 1 है ग्लूकोज का, ये कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज का, और ये कार्बन नंबर 2 है फ्रक्टोज का। ठीक है, तो नंबर समझ में आ जाएगा, ये 1 ये 2, यहाँ भी OH था और यहाँ भी OH था। अब यहाँ पे क्या हुआ, H2O निकाल दिया आपने, यहाँ पे जो OH और यहाँ भी था OH, यहाँ से अगर हम H2O निकाल देंगे मतलब ये O माइनस बन जाएगा H प्लस, और ये OH माइनस और C के ऊपर आएगा प्लस, H2O बाहर, ये O माइनस और कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से वो लिंक होते हैं। फ्रक्टोज में देखो 2 CH2OH है, कार्बन 1 भी CH2OH है, और कार्बन नंबर 6 भी CH2OH है। बघा बघितलं भाई, अभी उस पूरा मॉलिक्यूल को उसने घुमाया, ऐसा नहीं 3 डायमेंशन में। जब 3 डायमेंशन में घुमाओगे तो वो नीचे आएगा, आप विजुअलाइज कर रहे हो 2 डायमेंशन। ठीक है ना, डोंट वरी। तो यहाँ पे कार्बन 2, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात है, कार्बन कार्बन भी यहाँ पे है। ठीक है, अब इन दोनों की, अब ये कार्बन 1 जो था ग्लूकोज का, कौन सा कार्बन है, अल्डिहाइडिक कार्बन था, राइट। और कार्बन 2 ऑफ फ्रक्टोज इज आल्सो कीटोनिक कार्बन। यहाँ लिंकेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसका अल्डिहाइडिक कार्बन एनोमरिक कार्बन, और इसका भी एनोमरिक कार्बन, दोनों बिजी हो गए लिंक बनाने में, एंड दिस लिंक इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंक। ये जो लिंक फॉर्मेशन होता है जिससे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं इसको, जिससे जुड़ते हैं आपस में। एंड यहाँ पे जो लिंकेज फॉर्मेशन सुक्रोज में होता है वो C1 C2 का बीच में होता है, C1 ऑफ ग्लूकोज, C2 ऑफ फ्रक्टोज, जो कि अल्डिहाइड और कीटोन वाले कार्बन है। तो इसका अल्डिहाइड, इसका कीटोन दोनों बिजी हो गए लिंकेज फॉर्म करने में, तो फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सुक्रोज जो है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर होने के लिए कम से कम दोनों में से एक का तो फ्री होना चाहिए था,
मतलब दोनों में से कोई एक का तो एनोमेरिक कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, एक तो भी होना चाहिए, दोनों बिजी है यहाँ, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। वैसे ही ये इज डन, तो बना लीजिए आप। नो सर। सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना लो और लिंकेज देख लो। मेरी यहाँ लिंकेज वाली बात है, यहाँ C1 C2 लिंकेज होता है, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। तो क्वेश्चन पूछता है लिंकेज किस कार्बन के बीच में होता है। एवरीबॉडी बनाएंगे मैडम। अब तक सब बातें क्रिस्टल क्लियर है ना? कल हम खत्म कर देंगे कार्बन, ठीक नहीं सच, बाकी सब बिजी बिजी। प्रोटीन छोड़ा जाएगा, बाकी विटामिन तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए है ना। विटामिन नहीं पढ़ा, हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा, बचपन में ही पढ़ा। विटामिन ए का डेफिशिएंसी वगैरह तो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जब कि रात को आपको ज्यादा रात में दिखता है। और फिर विटामिन सी का डेफिशिएंसी कर लो, क्या स्कर्वी, स्कर्वी बोलते हैं ना, स्कर्वी डिजीज होता है। मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही ये बचपन में याद कर रहा हूँ। ऐसे अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट, वही सब विटामिन इधर आपका टॉपिक यहाँ पे आता है। इसका डेफिशिएंसी में सब वही वेरी वेरी भी कुछ है ना, वेरी वेरी अलग अलग उतना ही है। हाँ लिंकेज, वो लिंक हो रहा है ना, द COC लिंकेज जो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो कार्बन विच ऑक्सीजन विद कार्बन, COC लिंकेज। जैसा O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज क्या बोलते हैं? O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज क्या बोलते हैं? बोल रहा था पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड, करेक्ट। O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज पेरोक्साइड लिंकेज। अब लिंकेज वर्ड सुन के वैसे ही COC इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे प्रोटीन्स में होते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पढ़ेंगे। पर मुझे अपेक्षा थी कि बायो वालों को बहुत आसान लगना चाहिए तो और पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि बायो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है और इससे अधिक डिटेल में। हाँ बात है, शाबाश। नहीं देखिए, किसने क्या कहाँ पर पता नहीं, इसलिए होता है कि टीचर्स है गलती उनकी नहीं है, बिकॉज ये सब स्ट्रक्चर कैसे लर्न कर सकते हैं ना, टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और दे डू जैसा किताब है वैसा आपको बना के देते हैं। हाँ तो वो डायरेक्ट बताते हैं। मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं पहले पढ़ता हूँ ना, स्टूडेंट बताता हूँ, मैं टीचर की तरह पढ़ाता हूँ। मैं पहले स्टूडेंट बन जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि एज स्टूडेंट
को समझने के लिए कैसा होना चाहिए, वो कैसा याद रख सकता है, वो पर्सपेक्टिव अलग है। अगर उससे तो हम हैं, बाकी सब उसमें डिफरेंस होना चाहिए ना, नेटिव ओरिजिनल बीटेक ऑल इंडिया 6th रैंकर में और बाकी सब इसमें फर्क अगर नहीं होगा, अगर उन्होंने भी ऐसा पढ़ा होता, मैंने पढ़ा है, तो फिर मन में और मुझ में अंतर क्या होता है, ये सांदीपनी कैसे यूनिक हो जाता अगर हर कोचिंग वाले हम जैसे पढ़ा दे, ऐसा संभव नहीं। मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैडम लग रहा गलत पढ़ा रहा, वो बोल रही थी सर गलत पढ़ा रहे, सुना। ये क्या था, सुक्रोज था ना। अब ऐसे ही देख लेते हैं हम, बाकी तो कौन है, माल्टोस और लैक्टोज। अब ध्यान दीजिए, माल्टोस में लिंकेज किससे हो रहा है, ये कौन है, दोनों ग्लूकोज है, यहाँ पे दोनों ही ग्लूकोज है, यहाँ पे C1 कार्बन और यहाँ पे C4 कार्बन, मतलब इसका C1 कार्बन फ्री है, ये वाला C1 एंगेज हो गया है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूलर C1 जो ऑलरेडी कार्बन तो एंगेज हो गया है, तो इसके वजह से वो रेड्यूसिंग नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। माल्टोज रेड्यूसिंग कौन सा मॉलिक्यूल की वजह से है, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल जिसमें C4 लीकेज हो रहा है, या C4, ये C1 है C4, इसका जो C1 कार्बन है अल्डिहाइडिक कार्बन है, ये यहाँ पे लिंकेज बना नहीं रहा है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये फ्री है और इसके वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर, कौन, मैं माल्टोज। और यहाँ पे लिंकेज कौन सा इंपॉर्टेंट लिंकेज है, C1 C4 लिंकेज C1 C4, वहां पे क्या था C1 C2 लिंकेज, यहाँ C1 C4 लिंकेज है। क्वेश्चन क्या, गाना गाओ, ताकि बोल, फिर से बोल जरा बोल, ऐसे बोल, ऐसे नहीं बोलना, मैंने ध्यान से पढ़ी, बोला ऐसे शर्मा रही है। मैंने बोला ये C1 कार्बन अल्डिहाइडिक कार्बन है, यहाँ भी C1 अल्डिहाइडिक कार्बन है, तो ये अल्डिहाइडिक कार्बन क्या हुआ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में एंगेज हो गया है, जबकि ये वाला जो C1 कार्बन है अल्डिहाइडिक कार्बन, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाला कार्बन कौन बनेंगे, फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये फ्री नहीं है, बिजी है, कहाँ बिजी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में बिजी हो गया है। तो ये वाला जो फ्री अल्डिहाइडिक कार्बन है इस मॉलिक्यूल में C1, उसके वजह से माल्टोज जो है रेड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज रेड्यूसिंग शुगर होने के लिए उसके पास एक तो भी फ्री अल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, थर्ड बॉन्ड एलिमेंट या सेकंड बॉन्ड सेट दे विल आस्क लिंकेज, तो लिंकेज आप याद रखना C1 C4 लिंकेज। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, C1 किसका C4 किसका, C1 किसका C2 किसका, इन केस ऑफ सुक्रोज C1 किसका था, ग्लूकोज का, C2 किसका था, फ्रक्टोज का, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोनों ग्लूकोज ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ तो दोनों ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा की बीटा, डी की एल, डी, अरे हर डी डी है, एल तो है, एल किसी के अंदर भी नहीं, कोई टेंशन, बिकॉज़ ऑप्शंस मैंने देखे हैं सब ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा एल ग्लूकोज, बीटा, अब ग्लूकोज तो यहाँ देखो उसमें अल्फा की बीटा की डी की जगह करते सब डी, कोई एल ग्लूकोज का यूज होगा ही नहीं, ठीक है, एल को रिजेक्ट कर दो, इसके अंदर भी होता है ना एल एमिनो एसिड, ऐसा कुछ रहता है, बायो वाले कौन, कोई बायो बायो कौन, बायो बायो दो लोग यहाँ पे जो भी बायो करते हैं, तो बायो वाले की मैथ से कोई, ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं,
क्या बनता है उससे? प्रोटीन्स। प्रोटीन से बनता है डीएनए। नहीं, डीएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन से डीएनए कैसे बने? प्रोटीन से बनता है डीएनए, पर डीएनए के बिना बन नहीं सकता है प्रोटीन। ये कहानी उसी प्रकार से जैसे अंडा पहले गुड्डू पहला। आप बेटे को पता नहीं होगा, बायो पढ़ते, बायो आपको नहीं पता है, पढ़ा है गलती से बायो ने पढ़ा है। डीएनए के बिना लाइव प्रोटीन तैयार नहीं, प्रोटीन तैयार हो जाएगा पर लाइव प्रोटीन के डीएनए चाहिए, तो डीएनए बनता है प्रोटीन। ये प्रश्न आज तक ऐसे ही पढ़ा हुआ है बायो वालों के लिए, पहले कौन आया, प्रोटीन पहले आया फिर डीएनए? तो डीएनए प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन डीएनए के बिना बन नहीं सकता है। पता है आपको? ये बात पहली बार सुन रहे हो? सर पता है। सर पता है। पता है, मुझे पता है, मैथ्स वालों को, बायो वालों को पता है कि नहीं? सर मैथ्स में बायो पता है। मुझे कुछ नया बता, एक आर्टिकल पढ़ा दे। सर अभी इनको पता होगा ना, बायो वालों को, उनके सिलेबस में है सेंट्रल होगा। जैसे C4 में क्लिक, वहां पे C2 से करना था, दूसरे इस कार्बन को वहां ले आना था लिंक करने के लिए, पर यार कुछ नहीं कर रहा है ना। लास्ट वाला कौन सा जी? लैक्टोज। अच्छा है, ये है गैलेक्टोज और ये है ग्लूकोज। यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा है, तो हमको देखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट कार्बन, तो ये वाली जो कार्बन है कौन सा जी? ये है फर्स्ट कार्बन C1। देखो ना यहाँ पे O है ना, O की वजह C1 गैलेक्टोज है। ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज लैक्टोज नहीं है, गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज होता है। ये C1 कार्बन और ग्लूकोज का ये कार्बन था 1, है ना, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी C1 C4 लिंकेज हो रहा है। लैक्टोज C1 C4 लिंकेज है, ध्यान दो। इस केस में भी वापस क्या हो रहा है, गैलेक्टोज का जो अल्डिहाइड कार्बन है अल्डोस भी वो एंगेज हो गए ग्लाइकोलिक लिंकेज के अंदर, परंतु ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है ग्लूकोज का वो फ्री है, इसीलिए लैक्टोज भी कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर से ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप फ्री है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज़ माल्टोज में क्या दोनों ग्लूकोज है ना, टेंशन नहीं था, पर यहाँ ग्लूकोज लैक्टोज है, तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है lactose is a reducing sugar because of the free aldehyde group of galactose की ग्लूकोज है ना, क्या है ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, डी की एल, अल्फा की बीटा, बीटा। ये ओएच का ग्रुप क्वेश्चन देखो रे, ओएच कहां पे है, ऊपर है, ऊपर मतलब लेफ्ट। मैंने बोला था स्टार्टिंग में लैक्टोज में बीटा बीटा होता है, लैक्टोज में बीटा बीटा, देखो यहाँ भी इसका ओएच के ऊपर है, यहाँ से बॉन्ड बना है, ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज है। इन केस ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज ये है अल्फा अल्फा, सभी अल्फा है, तो लैक्टोज दोनों बीटा है, लैक्टोज में बीटा है, याद रखना, बीटा डी ग्लूकोज, तो C1 C4 लिंकेज, C1 ऑफ गैलेक्टोज C4 ऑफ ग्लूकोज, क्या बोल रहे ग्लूकोज में सर क्यों है एनसीईआरटी की मदद ली है ना।
एनसीईआरटी में एक चेंज है, बस मैंने वो देखा था अलग किताब में, तो उसमें दोनों अल्फा अल्फा दिया। एनसीईआरटी के अंदर दिया सुक्रोज में बीटा फ्रक्टोज, सुक्रोज में बीटा अल्फा, ग्लूकोज अल्फा ही है यहाँ बीटा है, और सुक्रोज से बीटा फ्रक्टोज। एनसीईआरटी इज मोर इंपॉर्टेंट, रेफरेंस तो कुछ भी दिया एनसीईआरटी के साथ। ये अभी का एनसीईआरटी सुनना है नहीं, एनसीईआरटी ना उसी में अंतर पड़ जाएगा, नया या पुराना। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्मॉल चेंज क्या है, बीटा फ्रक्टोज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा बहुत लिंकेज लिया है CO इस तरह से। हाँ, एक दो और बात करता हूँ, क्या होगा ये डाइसैकेराइड्स खत्म हो जाएगा, डाइसैकेराइड्स के बारे में तो और बताता हूँ, खत्म हो जाएगा। हमने बोला था सुक्रोज पे करने पे हाइड्रोलिसिस क्या मिलेंगे आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन सा ग्लूकोज, अल्फा, कौन सा फ्रक्टोज, बीटा। अब इतना रिपीटेशन के बाद यार मुझे जाना चाहिए, ठीक है नहीं। अब इसके हाइड्रोलिसिस के दौरान हम यूज करते हैं एंजाइम्स, डायरेक्टली नहीं मिलता है, वी यूज सम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, तो एंजाइम्स ही हमको लर्न करना है, to learn the enzymes also। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे मिलेगा क्या, अल्फा डी और बीटा डी। हाँ, एक और बात मैंने बताया था आपको, ये जो ग्लूकोज डी ग्लूकोज कैसा होता है, लियो के डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो होता है, और फ्रक्टोज जो है लियो होता है, और सुक्रोज, सुक्रोज जो है डेक्स्ट्रो होता है, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेक्स्ट्रो लियो, सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है। एंजाइम जो है एंजाइम इतने लगाओ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात मुझे ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सुक्रोज जब करते हो हाइड्रोलिसिस, जो मिक्सचर आपको मिलता है, पहली बात ये होता है इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मतलब क्या, इक्वल इक्वल, दोनों 1:1 रेशियो में होंगे, इक्वली होंगे ना, बिकॉज एक सुक्रोज में एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, 10 सुक्रोज 10 ग्लूकोज 10 फ्रक्टोज, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर। अब देखिए सुक्रोज का मिक्सचर था वो क्या था, डेक्स्ट्रो था, पर जो मिक्सचर आपको मिलता है वो होता है लीवो। अब क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्यों, तो जो ग्लूकोज, ग्लूकोज देखिए एंगल है ना, हर एक एंगल होगा, जैसा लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, पर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन विद सम थीटा एंगल, तो ग्लूकोज का एंगल अलग होगा, फ्रक्टोज का एंगल अलग होगा, तो ग्लूकोज का अप्रोक्सीमेटली 57 के आसपास एंगल होता है, जबकि फ्रक्टोज का एंगल 92 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कौन सा डोमिनेट, फ्रक्टोज डोमिनेट कर रहा है ना, इसीलिए नेट वैल्यू जो नेगेटिव होगा, अगर +57 लेंगे -92 लेंगे, ऐड करो कि नेगेटिव आएगा ना आंसर, मतलब जो नेट मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, इट विल बी लीवो। यहाँ पे आपका डेक्स्ट्रो था जब आपने स्टार्टिंग में लिया, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस किया, जो मिक्सचर आपको मिला, क्या वो मिक्सचर क्या हो गया है, लीव होगा, क्यों समझ में आया ना आपको। हाँ, तो अब क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, डेक्स्ट्रो से बन गया वो लीवो, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन, दिस कॉल्ड एज इन्वर्जन, ऑपोजिट हो गया ना, and this mixture is called as invert sugar, this is called as invert sugar, this is called as invert sugar. So what is invert sugar, it is the equimolar mixture of alpha D glucose and beta D fructose we obtain from the hydrolysis of sucrose, right? ये invert sugar, ये important point है, invert sugar क्या है या फिर क्यों ऐसा,
सुक्रोज कौन है, कुछ लिंकेज हो गया। बात करें माल्टोज के बारे में, माल्टोज का एंजाइम बताता हूँ। माल्टोज होता है माल्टेस, सिंपल है। माल्टोज का माल्टेस, लैक्टोज का लैक्टेस, सुक्रोज तो सुक्रोज है, भरोसा नहीं है ये तो फिक्स। माल्टोज में आता है माल्टेस एंजाइम फॉर हाइड्रोलिसिस, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस तब जाके मिलता है आपको या अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी। और ये माल्टोज डेक्स्ट्रो होता है, ये भी आपका डेक्स्ट्रो है, उसको कोई दिक्कत, ये भी डेक्स्ट्रो, ये भी वैसे ही लिख लीजिए आपको लैक्टोज भी, लैक्टोज rather lactase, enzyme is lactase। क्या मिलेगा जी, बीटा डी डेक्स्ट्रो, ये भी डेक्स्ट्रो है, ये भी डेक्स्ट्रो और ये भी डेक्स्ट्रो, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्ट नहीं होना, सुक्रोज में ऐसा होगा। सब डेक्स्ट्रो है जितने भी लिखे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोनोसैकेराइड के क्रिस्टल एवोल्यूशन देख लिया, साइक्लिक फॉर्म देख लिया और डाइसैकेराइड से हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ग्लूकोज फ्रक्टोज के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम बात करेंगे, रिएक्शंस है कल हम डिस्कस करेंगे। और पॉलीसैकेराइड्स की हम कल बात करेंगे, सेलुलोज, स्टार्च एंड वैसे इनके डायग्राम्स और लिंकेज कौन सा वो देखना है। कल फिर हम इस चैप्टर को विराम नहीं देंगे, इस टॉपिक को देंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हम आगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज स्टडी एवरी डे, बहुत सिंपल है, हर दिन पढ़ेंगे तो आसान ही याद हो जाएगा, बाद में पढ़ेंगे तो फिर सब भूल जाएंगे क्या बताया मैंने लॉजिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।